Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the very important chemical property of aldehydes and ketones. That is aldol condensation. Very important reaction, aldol condensation. Before discussing the aldol condensation, हम लोग थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने आज तक जो पढ़ा है अल्डेहाइड्स और कीटोन्स में हम लोगों ने जो केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी उनको हमने डिवाइड किया था 6 मेन हेड्स में। उसमें से हमने 5 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज जो है अब तक हमने डिस्कस कर ली है, जिसमें हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आता है, हमारा कंडेंसेशन रिएक्शन आता है, हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन आता है, हमारा रिडक्शन रिएक्शन आता है, और लास्ट में हमने जो डिस्कस किया था दैट इज हालोजिनेशन। Now we are going to discuss the sixth and last category of the chemical properties of aldehydes and ketones, that is miscellaneous reactions of aldehydes and ketones. इसमें सबसे पहली और इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो रहेगी इसमें अल्डोल कंडेंसेशन हमने पढ़नी है। अल्डोल कंडेंसेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ aldehydes and ketones. Okay, now this aldol condensation is shown by both aldehydes and ketones. This is the chemical property of both aldehydes and ketones. But remember, this reaction is shown only by those aldehydes and ketones which contain alpha hydrogen. Alpha hydrogen is must for undergoing aldol condensation. Remember, aldol condensation is shown by both aldehydes as well as ketones, but only those aldehydes and ketones in which there exists alpha hydrogen. Alpha hydrogen is must. In this reaction, in this aldol condensation, two molecules of aldehydes और कीटोन्स, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्डेहाइड्स और कीटोन्स। रिमेंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। जो रिएक्शन होती है इसमें 2 मॉलिक्यूल अल्डेहाइड के या 2 मॉलिक्यूल कीटोन के, लेकिन वही 2 मॉलिक्यूल अल्डेहाइड के या वही 2 मॉलिक्यूल कीटोन के जिनमें अल्फा हाइड्रोजन हो। अल्फा हाइड्रोजन इज मस्ट। They will undergo condensation. वो आपस में रिएक्ट करेंगे in presence of weak alkali, in presence of solution of alkali, and they will result in the formation of product which is called as aldol. इसको aldol क्यों बोला जाता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। Remember, in this reaction 2 molecules of aldehydes or 2 molecules of ketones, 2 molecules of aldehydes or 2 molecules of ketones having alpha hydrogen, 2 molecules of aldehydes or 2 molecules of ketones having alpha hydrogen combine together in presence of alkali to form product which is called as aldol. Product which is called as aldol, or you can call them as, to form the product which is called as beta hydroxyaldehyde or beta hydroxyketone. This beta hydroxyaldehyde is called as aldol. This is called commonly as aldol. This beta hydroxyketone is commonly called as ketone. Remember, बहुत ही आसान रिएक्शन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये जो रिएक्शन होती है अल्डोल कंडेंसेशन जो होती है इसमें 2 मॉलिक्यूल आपस में कीटोन के या 2 मॉलिक्यूल आपस में अल्डेहाइड के, लेकिन वही 2 मॉलिक्यूल अल्डेहाइड के या वही 2 मॉलिक्यूल कीटोन के जिनमें हमारा अल्फा हाइड्रोजन हो। अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। देख लीजिए, इसमें 2 मॉलिक्यूल हमारे अल्डेहाइड के आएंगे या 2 मॉलिक्यूल कीटोन के आएंगे, लेकिन वही 2 मॉलिक्यूल आएंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन हो। ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली। कमजोर अल्कली ले सकते हैं आप टू फॉर्म ए प्रोडक्ट। इसमें जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो एल्डोल बन जाएगा या कीटोल बन जाएगा। रिमेंबर, बिफोर डिस्कसिंग दिस हमने एक और चीज सीखना है। ये जो अल्डोल कंडेंसेशन होती है, अल्डोल कंडेंसेशन को इसलिए अल्डोल कंडेंसेशन बोला गया है, दिस इज नेम्ड एज अल्डोल कंडेंसेशन आफ्टर द प्रोडक्ट। इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसी का कॉमन नेम जो है, उसका कॉमन नेम एल्डोल रखा गया है। एल्डोल क्यों रखा गया है? बेसिकली जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, जो अभी आप देखेंगे फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप रहते हैं। ALD स्टैंड्स फॉर अल्डेहाइड, ALD इट स्टैंड्स फॉर अल्डेहाइड ग्रुप। इसमें अल्डेहाइड का ग्रुप भी होता है। OL स्टैंड्स फॉर
OL स्टैंड्स फॉर अल्कोहलिक ग्रुप। इसमें दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, अल्डेहाइड ग्रुप भी होता है और अल्कोहलिक ग्रुप भी होता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एल्डोल कंडेंसेशन। फिर से देख लीजिए, फिर से सुन लीजिए, इट इज कॉल्ड एज एल्डोल कंडेंसेशन। It is named as aldol condensation after the name of the final product, which contains two functional groups. One is aldehyde group, another one is alcoholic group. Aldol stands for ALD. It stands for aldehyde group. ALD stands for aldehyde group, CHO group. OL stands for alcoholic group, that is OH group. That is why it is called as aldol, because इसमें दो functional group रहते हैं। जो final product बनता है इसमें दो functional group रहते हैं, CHO group भी रहता है और OH group भी रहता है, जो आप अभी देखेंगे। ठीक, इसके बाद दूसरी चीज हमने अभी बोला, इसमें दो मॉलिक्यूल रहेंगे अल्डेहाइड्स के, यहां दो मॉलिक्यूल रहेंगे कीटोन्स के। देख लीजिए, ये दो मॉलिक्यूल जो अल्डेहाइड के हो सकते हैं, ये सेम भी हो सकते हैं, टू सिमिलर मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्डेहाइड्स, और टू सिमिलर मॉलिक्यूल्स ऑफ कीटोन्स भी हो सकते हैं। या दो मॉलिक्यूल अगर आप अल्डेहाइड के ले सकते लेंगे, वो आप अलग अलग भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वन इज एसिटाल्डेहाइड, अनदर वन इज प्रोपाल्डेहाइड, वन इज एसीटोन, अनदर वन इज प्रोपेनोन। दो अलग अलग अल्डेहाइड भी हो सकते हैं, दो अलग अलग कीटोन भी हो सकते हैं, या एक कीटोन हो सकता है और दूसरा अल्डेहाइड भी हो सकता है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन आपने कौन से दो मॉलिक्यूल लिए हैं, आपने दो मॉलिक्यूल जो लिए हैं वो कौन से लिए हैं। आपने अल्डेहाइड के दो सिमिलर मॉलिक्यूल लिए हैं। रिमेंबर, aldol condensation is of two types. It is of two types. aldol condensation जो होती है, ये हम दो टाइप्स में डिस्कस करेंगे। एल्डोल कंडेंसेशन जो है, इनको हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक को बोलेंगे सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, यहां बोलेंगे सेल्फ कंडेंसेशन। दूसरे को बोलेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ टू अल्डेहाइड्स और अल्डेहाइडिक मॉलिक्यूल्स और कीटोन्स व्हिच वी टेक। हमने अल्डेहाइड के जो दो मॉलिक्यूल लिए हैं या कीटोन के जो दो मॉलिक्यूल हम लेंगे, उन्हीं पे ये डिपेंड करेगा। सेल्फ कंडेंसेशन, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन में हम टू सिमिलर अल्डेहाइड्स और टू सिमिलर कीटोन्स लेते हैं। Remember, if we take two similar aldehydes or two similar ketones, then aldehyde condensation is called as self-aldol condensation, जो हमने पिछले लेक्चर में थोड़ा डिस्कस भी किया था। सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन में हम एक ही तरह के दो अल्डेहाइड्स लेंगे। फॉर एग्जांपल, हम एसिटाल्डेहाइड दो लेंगे, एसिटाल्डेहाइड और एसिटाल्डेहाइड के बीच में रिएक्शन करा लेंगे, या हम दो मॉलिक्यूल सिमिलर लेंगे कीटोन के। फॉर एग्जांपल, एसीटोन और एसीटोन लेंगे। अगर हमने दो एसीटोन लिया है, एक एसीटोन और दूसरा एसीटोन, इसको सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन बोलेंगे। अगर हमने एक एसिटाल्डेहाइड लिया है, दूसरा भी एसिटाल्डेहाइड लिया है, तो इसको सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन बोलेंगे। सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, इट इज अगेन ए टाइप ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन व्हिच टेक्स प्लेस between two similar aldehydes or between two similar ketones. ठीक, on the other hand there is cross aldol condensation. Cross aldol condensation is again aldol condensation which takes between one aldehyde and one ketone. ठीक, that type of aldol condensation which takes place between one aldehyde and one ketone. एक मॉलिक्यूल अल्डेहाइड का लेंगे, दूसरा मॉलिक्यूल कीटोन का लेंगे। यहां जरूरी नहीं है which takes between two different aldehydes, two different aldehyde molecules, ये भी हो सकता है। यहां between two different कीटोन मॉलिक्यूल्स। फिर से देख लीजिए, aldol condensation is further divided into two types. One is called as self aldol condensation, another one is called as cross aldol condensation. Self aldol condensation is that type of aldol condensation which takes place between two similar aldehydes or two similar ketones. For example, दो अल्डेहाइड लेंगे सिमिलर, एसिटाल्डेहाइड और एसिटाल्डेहाइड, एसीटोन और एसीटोन। ठीक, ये बन जाएगा सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। ऑन द अदर हैंड, अगर हमने एसिटाल्डेहाइड और एसीटोन लिया, एक अल्डेहाइड का मॉलिक्यूल लिया और एक कीटोन का मॉलिक्यूल लिया, बिटवीन वन अल्डेहाइड एंड वन कीटोन, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। या बिटवीन टू डिफरेंट अल्डेहाइड्स, एक एसिटाल्डेहाइड लेंगे, दूसरा प्रोपाल्डेहाइड लेंगे।
ठीक, दो डिफरेंट अल्डिहाइड लेंगे, इसको भी हम क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन बोलेंगे। या दो डिफरेंट कीटोन लेंगे, एक एसीटोन लेंगे, दूसरा प्रोपेनोन लेंगे। अगर हमने दो डिफरेंट अल्डिहाइड्स लिए, दो डिफरेंट कीटोन लिए, या एक अल्डिहाइड या एक कीटोन लिया, इसको हम एग्जांपल में डिस्कस कर लेंगे, इसको बोलेंगे क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। दोनों की एग्जांपल देख लीजिए, इसको हम डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेंगे यहां पे अगर हम सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन की बात करेंगे, हम लेंगे दो सिमिलर अल्डिहाइड्स, एक देख लीजिए एस्टाल्डिहाइड और एस्टाल्डिहाइड, इसको बोलेंगे सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन। यहां अगर हम ऐसे लेंगे दूसरा मॉलिक्यूल, देख लीजिए एस्टोन और एस्टोन, इसको बोलेंगे सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन। ऑन द अदर हैंड अगर हम यहां पे लिखेंगे, देख लीजिए क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में क्या करेंगे, एस्टाल्डिहाइड one is एस्टाल्डिहाइड another one is एस्टोन, between one aldehyde and between one ketone। जरूरी नहीं है क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में आप दो लिख लीजिए, CH3 दिस इज एस्टाल्डिहाइड, दिस इज एस्टाल्डिहाइड, दिस इज प्रोपाल्डिहाइड, दो अलग अलग अल्डिहाइड के। यहां एसीटोन, देख लीजिए एक एसीटोन दूसरा प्रोपेनिन, दो अलग अलग कीटोन, दो अलग अलग अल्डिहाइड, यहां एक अल्डिहाइड और एक कीटोन, इसको क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन बोलेंगे। ठीक, आगे अब पहले हम डिस्कस करेंगे सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन, उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। इनको हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, अल्डोल कंडेंसेशन को सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में डिवाइड कर लेंगे। पहले सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन बोलेंगे। देख लीजिए स्पेस ज्यादा अवेलेबल करेंगे, अल्डोल कंडेंसेशन, इसमें हम पहले डिस्कस करेंगे सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन। सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन ये इसका पहला टाइप रहेगा। सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन में क्या हो जाएगा, इसमें दो अल्डिहाइड्स मॉलिक्यूल्स, दो सिमिलर अल्डिहाइड या दो सिमिलर कीटोन आपस में रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा अल्डोल। देख लीजिए कैसे, रिमेंबर सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन, इसको लिख लीजिए। सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा, फिर से दो टू सिमिलर अल्डिहाइड्स और टू सिमिलर कीटोन्स, टू सिमिलर अल्डिहाइड्स और टू सिमिलर कीटोन्स having alpha hydrogen. Alpha hydrogen is must. Having alpha hydrogen because aldol condensation is shown only by those aldehydes and ketones in which there exists alpha hydrogen. सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा, सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन में दो सिमिलर अल्डिहाइड्स आएंगे या दो सिमिलर कीटोन्स आएंगे, लेकिन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन हो वो आपस में रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ वीक अल्कली और आपका प्रोडक्ट बनाएंगे बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। वही हम लिखेंगे इन दिस रिएक्शन टू सिमिलर अल्डिहाइड्स और टू सिमिलर कीटोन्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन रिएक्ट टुगेदर in presence of alkali to form beta hydroxy aldehyde, to form beta hydroxy aldehyde also called as aldol or beta hydroxy ketone to called as, इसको हम कीटल भी बोलेंगे। रिमेंबर सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन में दो सिमिलर अल्डिहाइड लेंगे या दो सिमिलर कीटोन लेंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन हो, इनको हम रिएक्ट करा लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली और आपका प्रोडक्ट बने जाएगा अल्डोल या बन जाएगा कीटल। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अल्डोल कंडेंसेशन।
एल्डोल कंडेंसेशन इसलिए बिकॉज फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा, जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा बनेगा, उसमें दो फंक्शनल ग्रुप होंगे, अल्डेहाइड का भी होगा और अल्कोहल का भी होगा। इसकी हम एग्जांपल लेंगे, इसको आप एग्जांपल से समझ लीजिए। सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा देख लीजिए। सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन है इसलिए इसमें दो सिमिलर मॉलिक्यूल रहेंगे। This is acetaldehyde, two acetaldehyde molecules. Remember, acetaldehyde or acetaldehyde. That is why it is called as self-aldol condensation. React together in presence of alkali. वीक अल्कली लेंगे और ये क्या बनाएगा, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा दिस इज कॉल्ड एज एल्डोल। आपका प्रोडक्ट बन जाएगा एल्डोल, या इसको आप बोल सकते हो बीटा हाइड्रोक्सी अल्डेहाइड भी बोला जा सकता है। इसको बीटा हाइड्रोक्सी अल्डेहाइड भी बोलेंगे हम। यहां इसका आईयूपैक नेम लिख लीजिए 1 2 3 4। इसको हम लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल भी लिख सकते हैं। ठीक, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल या बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल भी लिख सकते हैं। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल लिख लीजिए, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड लिख लीजिए, या बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल भी लिख लीजिए। ठीक, देख लीजिए, अल्डेहाइड का मॉलिक्यूल लिया है, दूसरा अल्डेहाइड का मॉलिक्यूल लिया है। सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन है इसलिए दो अल्डेहाइड के सिमिलर मॉलिक्यूल लिए हैं, दो एस्टल्डेहाइड के मॉलिक्यूल लिए हैं, इनको आपस में रिएक्ट कराया है इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली, और आपका प्रोडक्ट जो बन गया है ये बन गया है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डेहाइड। लेकिन यहाँ पे इसकी एग्जांपल है, यहाँ पे जो पर्टिकुलर एग्जांपल बन गया ये बन गया बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, या इसको आप एल्डोल भी बोलेंगे। मैंने पहले ही बोला है इसको एल्डोल कंडेंसेशन इसलिए बोला जाता है, एल्डोल कंडेंसेशन इसलिए बिकॉज फाइनल प्रोडक्ट जो है, यहां पे देख लीजिए, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट में OH OL ग्रुप भी है और CHO भी है। फाइनल प्रोडक्ट में दो फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप ALD, दिस इज OH, इन दोनों को मिला के आपका ALDOL, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एल्डोल। फाइनल प्रोडक्ट अल्डिहाइड ग्रुप भी है, alcoholic group भी है, that is why it is called as aldol condensation. Remember, this reaction is called as aldol condensation after the name of the final product which contains aldehyde group CHO group and alcoholic group OH group. That is why ALD और OL मिलके aldol बनाता है, that is aldol condensation। इसको लिख लीजिए। ये हमने दो सिमिलर अल्डेहाइड्स के लिए है, हम अल्डेहाइड्स के बाद कीटोन्स के भी दो लेंगे लेकिन सिमिलर लेंगे। ये हमारा अल्डेहाइड्स के दो मॉलिक्यूल हो गए। दो कीटोन के मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दो कीटोन के मॉलिक्यूल लेंगे, दिस इज एसीटोन, एक और एसीटोन लेंगे, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन का होना मस्ट है इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली, इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली। वीक अल्कली ले सकते हैं आप, इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली यानी कि बेस वाटर सॉल्युबल, ये भी एसीटोन है। इसमें क्या हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन का होना मस्ट है। यहां पे क्या प्रोडक्ट बन जाएगा,
ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया कीटोन का, कीटल बोलेंगे इसको। नाम लिखेंगे 1 2 3 4 5। 4 हाइड्रोक्सी, 4 मिथाइल, 4 हाइड्रोक्सी, 4 मिथाइल ब्यूटेन 2O। दिस इज कॉल्ड एज कीटॉल भी बोलेंगे, अल्डेहाल या कीटॉल बोलेंगे। लेकिन यहां पे हमने टू सिमिलर मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन लिए हैं। That is why self-aldol condensation, because in self-aldol condensation we take two similar molecules of aldehydes or two similar molecules of ketones. ठीक, two similar molecules of aldehydes or two similar molecules of ketones react together in presence of the base to form alkali to form a product which is called as aldol. This reaction is called as aldol condensation. बहुत ही सिंपल रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म भी बहुत ही आसान है। ठीक, एसीटोन के दो मॉलिक्यूल, 1 नाम लिख लीजिए 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल 1 2 3 4 5, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 2 ओन, पेंटेन 2 ओन। यहां पे आप इसको पेंटेन 2 ओन लिख लीजिए, पेंट 5 N 2 O। इसका मैकेनिज्म देख लेंगे हम। इसका मैकेनिज्म भी बहुत ही आसान है। एक्चुअली इस रिएक्शन में होता क्या है, थोड़ा आप ध्यान से देख लीजिए। यहां पे एक मॉलिक्यूल जो होता है, दिस इज सेकंड मॉलिक्यूल, दिस इज फर्स्ट मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन, मान लीजिए यहां से अल्फा हाइड्रोजन है, वो अल्फा हाइड्रोजन जाके अटैच करता है कार्बोनाइल ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ। ठीक, यहां से हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन जाके यहां पे अटैच हो जाएगा, यहां से ये वाला बॉन्ड अटैच हो जाएगा इसके साथ। सिंपल रिएक्शन है, थोड़ा बहुत देख लीजिए इसमें होता क्या है, देख लीजिए। ये रहे हमारे अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन क्या करता है, ये बॉन्ड बनाता है इसके साथ, यहां से पाई बॉन्ड आ जाता है इधर बॉन्ड बनाने के लिए, बस इतना ही होता है। एक मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन जाके अटैच हो जाता है दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनाइल ऑक्सीजन के साथ, फिर कार्बोनाइल कार्बन और इसके बीच में बॉन्ड बन जाता है। मैकेनिज्म से आपको समझ आ जाएगा, मैकेनिज्म ध्यान दे दीजिए। मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन ये सेम रहेगा दोनों में, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हो या सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन हो, मैकेनिज्म आपका सेम रहेगा। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन फॉलोइंग स्टेप्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, हमारा अल्कली जो है वो OH नेगेटिव दे देता है, हमारा अल्कली जो है ये OH नेगेटिव दे देता है। ठीक, दूसरे स्टेप में क्या हो जाता है, दिस इज अल्फा, ये क्या करेगा, ये यहां से OH नेगेटिव आ जाएगा, OH नेगेटिव आके यहां से H लेगा। ठीक, क्लियर। बेस OH नेगेटिव देगा, अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है, ये एसिडिक हाइड्रोजन से H पॉजिटिव को बाहर निकाल लेगा। ठीक, यहां अगर आप ऐसे लेंगे, ये हमारा अगर हमने एसीटोन लिया है, अगर आपने कीटोन लिया, अल्डेहाइड लिया है, तो ऐसे देख लीजिए OH नेगेटिव आ जाएगा, ये हमारा OH नेगेटिव है, ये हमने एसीटोन लिया था। एक ही बात है, अगर आपके पास ये हमने अल्डेहाइड लिया है, चाहे अल्डेहाइड हो या कीटोन हो, एक ही बात है, बेस हमारा OH नेगेटिव देगा, अल्कली हमारा OH नेगेटिव देगा, ये जाके अल्फा हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा। देख लीजिए, ये अल्फा हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा, इससे क्या हो जाएगा, इससे आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH2, यहां पे लोन दिया, कार्बेनियन बन जाएगा, लेकिन उसको स्पेशल नाम देंगे, दिस इज कॉल्ड एज एनोलेट आयन, दिस इज कॉल्ड एज एनोलेट आयन। और ये वाला मैकेनिज्म जो है, इसको एनोलेट आयन मैकेनिज्म ही बोला जाता है, बिकॉज इंटरमीडिएट फॉर्मूला इज एनोलेट आयन। फिर से देख लीजिए,
चाहे आपका एस्टोन हो या आपका अल्डेहाइड हो। एस्टोन में भी अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्डेहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। फिर क्या करेगा हमारा ये अल्कली जो है, अल्कली हमारा OH नेगेटिव देगा, ये जाके अल्फा हाइड्रोजन को अपनी तरफ लेगा और आपका वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा। या अगर हम यह ऐसे वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा और आपका एनोलेट आयन बन जाएगा। ठीक, यहां पे देख लीजिए, अगर आपके पास कीटोन होगा तो ये क्या करेगा, OH नेगेटिव H को बाहर निकालेगा, यहां से आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 रहेगा। आप यहां पे ये वाला बॉन्ड इस पे आ जाएगा, आपका एनोलेट आयन फिर से बन जाएगा और आपका वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। सो एक ही बात है, चाहे आपने एस्टोन लिया हुआ है या आपने अल्डेहाइड लिया है, आपने कीटोन लिया है या आपने अल्डेहाइड लिया है, दोनों केसेस में आपका एनोलेट आयन ही बनना है। यही एनोलेट आयन जाके आगे रिएक्शन करेगा। इसको हम डिस्कस करेंगे अब अल्डेहाइड्स पे। इसको थोड़ा देख लीजिए। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन फॉलोइंग स्टेप्स। इसको हम एनोलेट आयन मैकेनिज्म बोलेंगे। क्यों एनोलेट आयन मैकेनिज्म बोलेंगे, क्योंकि हमने अभी देखा इसमें इंटरमीडिएट एनोलेट बनता है। अब क्या हो जाएगा, आप यहां पे देख लीजिए, ये OH नेगेटिव ये कहां से आएगा, ये आपका बेस देगा। ठीक, जाके ये हमारा अल्फा हो गया, ये आपका एसिटाल्डेहाइड ले लिया आपने। ठीक, OH नेगेटिव जाके अपनी लोन पेयर अल्फा हाइड्रोजन को देगा, ये इधर चला जाएगा और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। यहां से आपका वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा और आपका यहां पे क्या रहेगा, CH2 इस पे लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज यहां से। दिस इज कॉल्ड एज एनोलेट आयन। दिस इज कॉल्ड एज एनोलेट आयन। ये एनोलेट आयन जो होता है, एनोलेट आयन, एनोलेट आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइजर। रिमेंबर इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइजर। इसमें रेजोनेंस हो जाती है, ये जाके यहां चला जाएगा, इधर भी चला जाता है और आपका प्रोडक्ट बन जाता है। दिस इज एनोलेट आयन। नाउ ये जो एनोलेट आयन है यहां पे जो बन गया पहले स्टेप में, बेस ने अपना OH नेगेटिव देके और H पॉजिटिव को निकाला, अल्फा हाइड्रोजन को निकाला, आपका एनोलेट आयन बन गया। दिस एनोलेट आयन इज न्यूक्लियोफिलिक। इट इज न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। यही जाके दूसरे मॉलिक्यूल को, अब चाहे वो अल्डेहाइड का हो या कीटोन का हो, अपने दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और आपका प्रोडक्ट बनाएगा। देख लीजिए कैसे। अब आप यहां से ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया अल्डेहाइड का, सेकंड मॉलिक्यूल, ये पहला मॉलिक्यूल लिया था हमने, पहले मॉलिक्यूल ने बेस के साथ रिएक्ट करके आपका एनोलेट आयन बना लिया। ये एनोलेट आयन जो होता है ये रेजोनेंस स्टेबलाइजर होता है ऐसे, लेकिन ये जनरली एक्ट करता है एज न्यूक्लियोफाइल। जब ये न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है तो ये जाके दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। देख लीजिए, ये एनोलेट आयन, एनोलेट आयन बीइंग न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर जाके अटैक करेगा। यहां पे पार्शियल पॉजिटिव, यहां पे पार्शियल नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा ऐसे। ये न्यूक्लियोफाइलिक एक्ट करेगा, जाके सेकंड मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन पे एक्ट करेगा, ये इधर चला जाएगा। ठीक, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां पे देख लीजिए, देख लीजिए यहां से क्या प्रोडक्ट बन गया, CH3 आपका ऐसे ही रहेगा, सिंगल बॉन्ड, O पे नेगेटिव आ गया। ठीक, यहां कार्बन के साथ इसके साथ अपना H है, CH बॉन्ड बना दिया CH2 ने, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, ये आपका इंटरमीडिएट बन गया। ये क्या करेगा, यहां से जो वाटर मॉलिक्यूल बन के आया था ये अपनी लोन पेयर, देख लीजिए, ये अपनी लोन पेयर हाइड्रोजन को देगा, ये वाटर से एक प्रोटॉन निकालेगा और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या अगर कीटोन लिया है तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये आपका प्रोडक्ट बन गया एल्डोल। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर थोड़ा सा और समझा लेंगे, रिपीट कर लेंगे।
फिर से देख लीजिए, एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म, उसका नाम दिया गया है एनोलेट आयन मैकेनिज्म। एनोलेट आयन मैकेनिज्म इसलिए बिकॉज इसमें इंटरमीडिएट एनोलेट बनता है जो न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। देख लीजिए, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ बेस। बेस आपका क्या करेगा, ये आपका OH नेगेटिव देगा। OH नेगेटिव जाके पहले मॉलिक्यूल अल्डिहाइड और कीटोन हो, चाहे आपने अल्डिहाइड लिया है कीटोन, ये पहले मॉलिक्यूल से एक प्रोटॉन बाहर निकालेगा, अल्फा हाइड्रोजन को निकालेगा और आपका एनोलेट आयन बनाएगा, साथ में वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ गया। ये जो एनोलेट आयन होता है ये न्यूक्लियोफिलिक होता है और इसकी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन भी हो जाती है ऐसे। इसको छोड़ दीजिए, आप यहां पे आ जाइए। एनोलेट आयन जो होता है ये न्यूक्लियोफाइल होता है। जब ये न्यूक्लियोफाइल होता है तो वी नो दैट कार्बोनियल ग्रुप में कार्बन पे पार्शियल पास जो होता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव होता है। ये जाके इस न्यूक्लियोफाइल एनोलेट आयन सेकंड मॉलिक्यूल के साथ अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। ये ऐसे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, अपनी लोन पेयर कार्बन को देगा, ये वाला बॉन्ड इधर चला जाएगा क्योंकि इस पे पार्शियल पॉजिटिव है, इस पे पार्शियल नेगेटिव है, तो आपका ये इंटरमीडिएट बन के आ जाएगा। ये इंटरमीडिएट जो है इस पे O पे नेगेटिव है, ये वाटर मॉलिक्यूल से प्रोटॉन निकाल के आपका फाइनल प्रोडक्ट एल्डोल बना के देगा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गई सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन अलग से डिस्कस करेंगे, इससे आपको थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।